हेलो गाइस, इंटरसेप्ट कैपिटल की इस नई वीडियो के साथ मैं रफी अहमद सिद्दीकी आपका चैनल पे वेलकम करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मीनिंग, कॉन्सेप्ट और एक एग्जांपल सीखने के बाद अब जरूरत यह है कि उसके ईच एंड इंडिविजुअल आइटम की कैलकुलेशन को सीखा जाए, जिसमें इंटरसेप्ट कैपिटल की बारी आती है, इंटरसेप्ट ड्राइंग की बारी आती है, कमीशन को सीखना पड़ता है। 3-4 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको हर एक चीज को बड़ी बारीकी से सीखना पड़ेगा, तब थोड़ा सा परफेक्शन आएगा। तो चलिए बहुत जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इंटरसेप्ट कैपिटल की अगर बात की जाए तो मेरे 2 थंब रूल आपको बहुत इत्मीनान से सीखने हैं, याद रखने हैं। उन पे बड़ी कहानी बेस करती है। देखिए, बात सबसे बड़ी आसान से ये है कि स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस। मतलब मेरा पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि हमेशा शुरुआत किससे करें? ओपनिंग बैलेंस के साथ करें। क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे सवाल में क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होते हैं। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब आपको जो बैलेंस दिया है उसमें प्रॉफिट ऐड है, ड्राइंग माइनस है, यानी वो एंड वाला दिया है, और मुझे शुरुआत जो है वो ओपनिंग बैलेंस के साथ करनी होती है। इसलिए मेरा पहला पॉइंट कहता है कि स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस। राइट, ओपनिंग मतलब जो आपके पास 1 अप्रैल को या जिस दिन आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जिस दिन आपकी बुक शुरू होती है, 1 जनवरी हो या 1 अप्रैल, उस दिन जो आपके कैपिटल का बैलेंस होता है आपको वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। ये पहला थंब रूल है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बिल्कुल माइंड मेकअप कर ले, आपको गांठ बांध दे कि यहाँ देखना पड़ेगा कि जो आपको बैलेंसेस दिए हैं वो 1 अप्रैल के हैं या नहीं है, या पहली तारीख वाले हैं या नहीं है। दूसरा पॉइंट है कैलकुलेट और चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड इट वॉज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। उतने महीने के लिए चार्ज कीजिए या उतने पीरियड के लिए कैलकुलेट कीजिए जितने पीरियड के लिए वो कैपिटल बिजनेस में लगी हो। आप इस बात को बड़ी आसानी से समझिए। मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए 4 महीने के लगाए हैं और आपने 2 लाख रुपए 1 साल के लिए लगाए, यानी 12 महीने के लगाए, तो भाई ब्याज आपको ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि आपकी कैपिटल 12 महीने तक इन्वेस्ट रही है और मैंने सिर्फ 4 महीने के लगाया। तो ये बात होती है, इसलिए आपको पीरियड का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिसने ज़्यादा दिन के लिए कैपिटल इन्वेस्ट की उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, वो आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है वो ऐसे लिखा होता है, @9% पर एनम। ये पर एनम का मतलब क्या होता है? पर एनम कहता है कि 9% ब्याज साल भर का है, यानी 1 साल तक अगर पूरा कैपिटल आपके पास थ्रू आउट द ईयर है तब आप 9% पूरा दीजिए। अगर ये पर एनम लिखा है तो पर एनम का मतलब 1 साल का 9%। और आप किसी ने 8 महीने की लगाई है, किसी ने 12 महीने की लगाई, या डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम के लिए लगी है, तो इसलिए मंथ का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी ब्याज की बात आए, जब कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात आए, तो आपको कहीं ना कहीं डेज का या पीरियड का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे दोनों थंब रूल आप फिर से क्लियर कर लीजिए। स्टार्ट विद ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, हमेशा शुरुआत जो है वो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के साथ करें। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलकुलेट और चार्ज इंटरेस्ट कैपिटल फॉर द पीरियड इट वाज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। जितने महीने के लिए बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट रही है उतने महीने का आप अलग अलग कैलकुलेट करें। क्लियर बात ये? अच्छा, इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक सवाल लेंगे, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहरहाल दूसरी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके 2-3 वीडियोस बनेंगे जिसमें इंटरेस्ट कैपिटल के सारे पॉइंट कवर किए जाएंगे। आज फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी उसको आप नोटिस करेंगे, वो क्वेश्चन आपके पास अभी आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ। Greece and Satish are partners in a firm. Their capital on 1st April 2018 were rupees 5,60,000 and 4,75,000 respectively. On 1st August 2018, they decided that their capital should be 5 lakh each. The necessary adjustment in the capital account were made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the year ending 31st March 19. मैं सवाल को जरा अपनी लैंग्वेज बता दूं। ग्रीस एंड सतीश 2 पार्टनर्स हैं और 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल 5,60,000 और 4,75,000 है, यानी कि ये आपकी 1 अप्रैल स्टार्ट विद ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, वहां से बात करेंगे, ये चलेगा। ठीक है, ऑन 1 अगस्त को उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज करके 5-5 लाख रुपए कर दी। बस इतनी सी बात है, आपको 6% का इंटरेस्ट लगाना, कैलकुलेट करके दिखाना है। सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम सतीश को देखेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, सतीश ने सबसे पहले 5,60,000 1 अप्रैल को कैपिटल लगा रखी थी, वो कुछ दिन लगी रही। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने 5 लाख कैपिटल कर दी, दोनों ने 5 लाख की। ये सवाल मैंने पढ़ा था अभी आपको। अब पता ये करना है कि ये 5,60,000 रुपए जो कैपिटल है वो कितने महीने तक इन्वेस्ट रही। अब देखिए, अगर आप काउंट करें तो देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
4 महीने तक, यानी शुरुआत के 4 महीने तक ये 5,60,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्ट रही। तो 4 मंथ इस पे निकालेंगे और 4/12 कर देंगे। क्लियर? इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 11,200 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? शुरुआत में अप्रैल से शुरुआत हुई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल की बात हो रही है, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाने की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में कैपिटल 5,60,000 रुपये थी, 5,60,000 थी, मैंने 6% का रेट लगाया और 4/12 यानी 4 मंथ का, यानी कि ये जो 6% है ये 12 महीने को, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का निकल आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करें 4 महीने का बन जा रहा है। बिल्कुल आसान है। फिर बाद में 1 अगस्त से टिल एंड, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ तक आप काउंट करेंगे तो ये बाकी बचे 8 महीने होते हैं। आप 8 मंथ का कैलकुलेट करेंगे और ये 20,000 आ जाएगा। दोनों को आपस में आप ऐड कर दीजिए तो आपका पहला आंसर आ जाता है 31,200। इजी, बिल्कुल आसान है। सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 कैपिटल लगाई है, शुरुआत में कैपिटल कुछ थी, बाद में कैपिटल बदल गई, लिहाजा इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर जैसे ये समझ में आया था वैसे आप ग्रीश का खुद से भी करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको ग्रीश का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ग्रीश की बात की जाए तो ग्रीश ने शुरुआत में 4,75,000 इन्वेस्ट किए थे, मैंने 4,75,000 ले लिया, 6% का रेट है, और शुरुआत के 4 महीने इन्होंने ये रकम लगा दी थी, 9,500 रुपये, 9,500 कैलकुलेशन आएगा। और बाद में फिर इनकी कैपिटल बदल के 5 लाख कर दी गई थी, जैसे जैसे सतीश की कर दी गई थी। तो यहाँ बाकी 8 महीने यहाँ पे भी आ जाएंगे और ये भी कितना आएगा 20,000। आप दोनों रकम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कैलकुलेट करेंगे और ये रकम आ जाएगी 29,500। बात समझ में आ गई? तो मेरी बात समझ में आ गई बिल्कुल। तो आपको ध्यान क्या रखना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टरी फॉर दैट पीरियड, वो पीरियड आप चेक कर लीजिए, फिर दूसरा चेंज कर लिए। जितनी बार कैपिटल चेंज होगी आप उतने बार आपको अलग अलग सॉल्यूशन करना पड़ेगा। होप कि आपको मेरी बात बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ गई होगी। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू।